Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. 5 जुलाई को मुंबई के वर्ली डोम हॉल में एक रैली हुई। तकरीबन 20 साल बाद दो चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आए। मुद्दा था मराठी भाषा का। दरअसल हाल के दिनों में मराठी ना बोलने पर महाराष्ट्र में लोगों पर हमले बढ़े हैं। इसे लेकर बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने पहले एक ट्वीट किया था और उद्धव राज ठाकरे के एक साथ मंच साझा करने के बाद भी उन्होंने बयान दिया है। दी लल्लन टॉप से बातचीत में उन्होंने महाराष्ट्र में भाषा को लेकर लोगों की पिटाई को लेकर सीधी चेतावनी दी है। अब पूरे मामले पर नजर डालते हैं। पहले उन्होंने कहा था हेकड़ी निकाल दूंगा। क्या कुछ संदर्भ था, अब मैं बताता हूं आपको। 4 जुलाई को बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को चेतावनी दी थी। पप्पू यादव ने लिखा, महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों पर राज ठाकरे के लोग हमला कर रहे हैं। मैंने राज ठाकरे को चैलेंज किया है, वह यह गुंडागर्दी बंद करें, अन्यथा मैं यानी पप्पू यादव मुंबई आकर उनकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती से उद्धव ठाकरे जी, शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख, का नाम ले लिया है। मैं उनका दिल से सम्मान करता हूं। राज ठाकरे बीजेपी के इशारे पर जो गुंडाई कर रहे हैं वह नहीं चलने देंगे। हर प्रदेश की क्षेत्रीयता का सम्मान है, पर उसके नाम पर हमारे बिहार के लोगों पर वार करेगा तो उसकी चूल्हे हिला देंगे। पप्पू यादव का यह मैसेज राज ठाकरे के लिए था। लेकिन 5 जुलाई को यह तस्वीर बदल गई। उद्धव राज ठाकरे मंच पर साथ पहुंचे, जिसके बाद उद्धव ने कहा, मुंबई में 1992 के दंगों में मराठी लोगों ने ही हिंदुओं को बचाया था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अगर अपनी भाषा के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हाँ, हम गुंडे हैं। जबकि राज ठाकरे ने कहा, चाहे वो गुजराती हो या कोई और, उसे मराठी बोलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी को पीटने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई ड्रामा करता है तो उसे कान के नीचे मार सकते हो। अगर तुम किसी को मारो तो उस घटना का वीडियो मत बनाओ जिसको मारा गया है, वही बताए कि उसे मारा गया है। तुम्हें सभी को बताने की जरूरत नहीं है। राज उद्धव पर क्या बोले हैं पप्पू यादव? इन बयानों को लेकर पप्पू यादव से एक सवाल जरूरी था। सवाल यह है कि इस भाषा विवाद पर राज ठाकरे और उद्धव एक साथ आ चुके हैं, तो क्या उनका भी स्टैंड कुछ बदला है? इस पर पप्पू यादव ने दी लल्लन टॉप से कहा है कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। हम उद्धव जी का सम्मान करते हैं, हम बाला साहेब ठाकरे का भी सम्मान करते थे। उद्धव जी ने मध्य मार्गीय मार्ग का रास्ता तलाशा है। उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि का रास्ता लिया है। राज ठाकरे हमेशा उत्तर भारतीयों के खिलाफ रहे हैं। उत्तर भारतीय का मतलब सिर्फ हिंदी पट्टी नहीं है। असम में असमिया भी है, बंगाल में बंगाली भी है। असमिया बोलने वालों के भी ये खिलाफ हैं, ये केरल वालों के भी खिलाफ हैं। हिंदी से उनकी नफरत ज्यादा हो सकती है। साउथ पर अगर हिंदी थोपेंगे तो निश्चित तौर पर वो अपनी भाषा के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। यह होना भी नहीं चाहिए। वह आगे कहते हैं, राज ठाकरे की जो जीवन शैली है, राजनीतिक तरीके हैं, वो दूसरों को गाली, दूसरों से नफरत और अधिकारों को छीनना, दूसरों को मारने पीटने का रास्ता है। पप्पू यादव यह भी बोले, संविधान के तहत सभी को सभी जगह काम करने का अधिकार है। उसके बाद यदि आप लगातार अपमानित करते हैं, आप गाली देते हैं, निश्चित तौर पर अधिकार की लड़ाई लड़ने का हमारा भी दायित्व है। अपने बिहार के आत्मसम्मान, आत्म स्वाभिमान की रक्षा हम किसी को गाली देकर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लगातार हिंदी या बिहार, यूपी, झारखंड के लोगों को अपमानित करेंगे तो हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो मुंबई आकर हम में लड़ने और मरने का जज्बा भी है। हमारे यहाँ कोई मराठी व्यक्ति आएगा तो हम उसे अपने परिवार की तरह सम्मान देंगे। हम मराठी व्यक्ति को नहीं भगाएंगे, हम कभी भी गाली नहीं देंगे, लेकिन आप हमें गाली देंगे तो हम चुप भी नहीं रहेंगे। बातचीत के आखिर में पप्पू यादव का कहना है, राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, हम लोकतांत्रिक तरीके से चाहे रेल रोकने का काम हो या महाराष्ट्र का कोई भी बैंक या कोई भी संस्था जो बिहार में होगी, हम व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की संस्था को बंद कर देंगे। तो पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है वो हमने आपको बताया। अब यह समझ लेते हैं कि उद्धव राज जहां मंच पर एक साथ नजर आए, उस रैली का आयोजन क्यों किया गया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की ओर से पहली कक्षा से ही स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने वाले 2 सरकारी प्रस्ताव लाए गए, लेकिन जब इसका विरोध बढ़ा तो इन्हें वापस ले लिया गया। इसी फैसले पर जश्न का नाम देकर रैली का आयोजन हुआ। बाकी इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।